अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोनिया और आज हम एसईओ के बारे में पढ़ेंगे। एसईओ इज अ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एसईओ जो है इसका बेसिकली मकसद ये था कि ये कोल्ड वॉर के बाद बनी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो बहुत सारे मसले जो है वो कोई भी छोटी छोटी बात पे मसले मसाइल पैदा हो रहे थे और लड़ाइयाँ हो रही थी। इस वजह से इन्होंने एक सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और उसको उसके जरिए हम जो अपने मसाइल हैं वो एक मिल के हल करें। तो इसको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर यूरेशियन कंट्रीज भी बोला जाता है। इसको शंघाई 5 भी बोला जाता है। ये 1996 में बनी थी और शंघाई 5 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें उस टाइम पे 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर स्टेट्स थी। ठीक है। और इसको अ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इसके ये तीन मतलब ये इसके 3 नाम है, इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। तब 1996 में जब ये बनी थी उस टाइम पे इसका जो मकसद था वो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, इसका जो मेन एम ये था कि कोई भी मसला है तो हम एक प्लेटफॉर्म पे ये पांचों कंट्रीज जो है ना वो मिल बैठ के इसको हल करेंगे। जैसे नेटो बनी थी इसी तरह ये एससीओ बनी थी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके आगे फीचर्स क्या हैं। इसकी जो जीडीपी है वो 15 ट्रिलियन डॉलर है और ये इसका जो मेन फोकस है, फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म। इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि सिक्योरिटीज जो इश्यूज हैं वो उसको, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बनी ही इस वजह से थी क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे थे। तो ये इसको हल करने के लिए ये उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म। मतलब जिसी जैसे दो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो उसको उनके दरमियान कोई भी मसला है तो वो हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना मसला बताएंगे कि हमारे कंट्रीज दोनों में ये मसले हो रहे हैं, किसी बॉर्डर का मतलब बॉर्डर के हमारे मसले चलते रहते हैं। तो उनको बताएंगे और ये उस वहां पे जाके ये इसको हल करेगा। ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है वो इसका जैसे मैं बता रही थी पहले भी कि जैसे किसी कंट्री, कोई एक कंट्री है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है या रशिया है, चाइना है। तो चाइना और रशिया, जैसे आप चाइना की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, चाइना की इकॉनमी सॉरी अच्छी है, रशिया की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। और रशिया के पास वो एनर्जी ज़्यादा है और चाइना के पास नहीं है। तो वो दोनों कंट्रीज जो है ना आपस में एक दूसरे की मदद करके वो उसको एनर्जी देते, वो उसको इकोनॉमी उसकी बेहतर करते। तो इस तरह ये दोनों कंट्रीज आपस में मिल के ना अपना वो इकोनॉमी ठीक कर सकती हैं। इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख लेते हैं कि सी पैक जो चाइना ने शुरू किया पाकिस्तान के साथ मिलके, कि दोनों की जो है ना वो इकोनॉमी अच्छी होगी। और इसी तरह रशिया लेड यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन, रशिया ने भी बहुत सारी अपनी यूनियन बनाई हुई हैं जो किसी को फायदा देता है और किसी से फायदा लेता है। तो इस तरह जो है ना वही काम इनका चल रहा है। अच्छा, आगे हम देखते हैं रशिया जो है इस सरप्लस एनर्जी, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि ये इसका मकसद ये था। रशिया के पास एनर्जी ज्यादा है, चाइना इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी बट इट्स शॉर्ट ऑफ एनर्जी। यानी कि चाइना के पास जो है ना वो इकोनॉमी उसकी अच्छी है और उसके पास एनर्जी शॉर्ट है, और इंडिया एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है। अब इस इन तीनों का जो बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि रशिया जो है वो उसके पास एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी वो चाइना को देगा, उससे अपनी इकोनॉमी उसकी ठीक अपनी इकोनॉमी ठीक करेगा और इससे जो पैसे आएंगे। और इसी तरह जो है ना वो अगर इंडिया के पास जो है वो एनर्जी इंपोर्ट करता है तो वो उस तरह मतलब तीनों आपस में मिल के इसका हल निकालेंगे, जिस महकमे में भी उनको मसला है उसको हल कर सकते हैं। ठीक। आगे हम देखते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर तरीके से बनी थी। मतलब पहले तो 5 कंट्रीज थे, उसके बाद जो है वो उसमें और कंट्रीज जो 3 ऐड हुए। पहले शंघाई 5 कहा जाता था और ये 1996 में बनी थी। और उसके बाद जब इसमें बाकी कंट्रीज 3 और ऐड हुए तो ये 9 मुल्कों की एक तंजीम बन गई, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और ये अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 और केम इनटू फोर्स ऑन
9 सितंबर 2003। पहला इसका जो मेंबर था वो चाइना था, दूसरा रशिया, कजाकिस्तान, चौथे नंबर पे कर्गानिस्तान और तजाकिस्तान, छठे नंबर पे अजरबैजान, अजबेकिस्तान सॉरी। ये 2001 में उसमें ऐड हुआ, जो छठा मुल्क था। और इसके बाद सातवां मुल्क पाकिस्तान था, और ये 9 जून 2017 में उसमें शामिल हुआ। और इंडिया भी 9 जून 2017 में ही इसमें शामिल हुआ। तो ये एक 8 जो है वो कंट्रीज की एक बन गई ऑर्गेनाइजेशन। और ये अनाउंस 15 जून 2001 में हुई, और ये 19 सितंबर 2003 में केम इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। ठीक। आगे हम देखते हैं मेंबर ऑफ एससीओ। अच्छा जी, 8 मेंबर्स ऑफ एससीओ, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद इसमें जो मेंबर्स, 8 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, कर्गानिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसकी, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। और डायलॉग स्टेट्स जो हैं वो 6 हैं, अर्मानिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, नेपाल और श्रीलंका, टर्की। 8 तो उसके मेंबर्स हैं ही हैं परमानेंट, लेकिन जो है 4 मेंबर्स वो अभी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। और जो डायलॉग स्टेट्स, उनके डायलॉग चल रहे हैं उनके साथ उसमें शामिल होने के लिए, वो हैं 6। आगे हम देख लेते हैं जी इसके अचीवमेंट्स ऑफ एससीओ। एससीओ हैज रीच्ड आउट टू not only other countries but also to other multilateral organization। जो इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली अचीवमेंट ये है कि ये इसमें बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज इसमें ऐड होना चाहती है, जैसे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, डायलॉग स्टेट्स हैं, जैसे वो इसमें शामिल होना चाहती हैं। तो इसकी पहली और सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है कि ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं, मतलब इसमें कुछ फायदा आ रहा है, तो इस वजह से ही दूसरी कंट्रीज इसमें भी ऐड होना चाहती है ना। और बाकी जो है वो अगला हम इसका देख लेते हैं। यूएन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द जनरल असेंबली इन 2004। यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन ने इसको एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे इसको स्टेटस दे दिया जनरल असेंबली में 2004 में। और इसकी एक इसको यूनाइटेड स्टेट में जगह मिलना ही बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट है। तीसरे नंबर पे है इसका नंबर ऑफ इवेंट्स एंड एग्रीमेंट्स इन 2006 एंड 2007 इंडिकेट अ cautious development of SCO toward a full grown security organization। अच्छा जी, एससीओ को जो है ना बहुत सारे मतलब इसने बहुत सारे इवेंट्स और एग्रीमेंट जो है वो 2006 और 2007 में जो है वो कर लिए हैं, यही डेवलपमेंट, कॉशियस डेवलपमेंट के लिए। तो यही इसका बहुत एक बड़ा इसका जो है वो इसकी अचीवमेंट है। उसके बाद प्रोवाइड अ कोऑपरेटिव फोरम फॉर कंसल्टेशंस सॉरी which has allowed both smaller and bigger members to balance their national interest and powers in geographic area। ठीक है। तो इसका जो है वो चौथा और चौथी अचीवमेंट इसकी ये है कि ये मतलब जैसे कोई एशिया की कंट्रीज हैं, जिसकी मेंबर कंट्रीज हैं, वो उनका इकॉनमी के लिहाज से वो थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, वो लो है। तो वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है कि आपकी इकॉनमी को वहाँ पे मतलब कोई मसला मसाइल है तो उसको हल करना है वहाँ पे। और इसमें जो भी आपको कोई भी किसी चीज़ में भी मसला आ रहा है, सिक्योरिटी में मसला आ रहा है या किसी चीज़ में भी मसला आ रहा है, तो आप वहाँ उस प्लेटफॉर्म में जाके उसको ठीक कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंट्री अगर छोटी है या बड़ी है तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, बल्कि सब के को बैलेंस तरीके से लेकर चला जाता है, सबकी राय को एक्नॉलेज किया जाता है। और आपको जो है वो कोई भी इसमें वो ये इनसिक्योरिटी नहीं फील होती कि आपको जो है ना वो इग्नोर किया जाता है, वो आपको निगलेक्ट इस फॉरम पे आके किया जाता है कि कोई बड़ी कंट्री है जैसे रशिया, चाइना है, या मतलब कोई भी ऐसी बड़ी कंट्री जिसके अंदर शामिल है, उसको बड़ा दर्जा दिया जाए या उसको ये किया जाए कि नहीं जी ये तो बड़ी कंट्री है, इसकी इकॉनमी अच्छी है, इसकी एनर्जी, इसके पास एनर्जी बहुत, उसकी पावर ज्यादा है।
और हम इसको जो है ना वो इसको ज्यादा फेवर दी जाए, और इनकी जो छोटे मैम कंट्रीज हैं, जैसे ये पाकिस्तान हो गया, जैसे वो उज्बेकिस्तान है, या इस तरह मतलब जो जिनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको उसकी ना सुनी जाए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी कंट्रीज जितनी भी 8 मेंबर्स स्टेट्स हैं, उनको उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। उनके नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, उनकी नेशनल इंटरेस्ट पार उनके एरिया के हिसाब से उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और उनका कोई भी मसला है तो वो यहाँ पे आके हल कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान और क्या कहते हैं उसको, इंडिया का कोई भी मसला सिक्योरिटी का है या कोई भी, तो वहाँ हल हो सकता है अगर हमारी, अगर डिप्लोमेसी अच्छी हो तो ये थी आज की हमारी वीडियो, क्योंकि और इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।